हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिसेंटली प्रेजेंटेड यूनियन बजट व्हिच वाज गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इस बजट में हमारी देश की महिलाओं के लिए क्या क्या है। फ्रॉम नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन अ प्रॉपर्टी व्हिच इज ओन्ड बाय अ फीमेल टू पेंशन स्कीम्स एंड मल्टीपल अदर स्कीम्स, ये सारी की सारी चीजें चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द शक्ति बैच ऑफ मलूका आईएएस, वेयरइन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स से जीएस एडवांस जीएस प्रिपरेशन मिलेगी। उनको 1 घंटे की रोज एनसीईआरटी की क्लास, 2.5 घंटे की रोज जीएस की क्लास, और वो भी इन बोथ द मीडियम्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी at very very affordable prices. So don't waste this opportunity and take your preparation on to the next level with Maluka IAS. You can get more details by calling on our official number or visiting any of our offline centers. The batch starts on the 29th of July 2024. So please take your decision fast and join the race to make your dream a reality with us. Now let's talk about women friendly schemes in the union budget. So जैसे कि हमने फरवरी के महीने में भी इंटेंशन सरकार की देख ली थी कि उनके फोकल पॉइंट में से एक बहुत बड़ा जो फोकस है वो महिलाओं के ऊपर है, और बिल्कुल ये चीज होनी भी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस देश की महिलाएं सेल्फ रिलायंट होती हैं उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और यही हमारी सरकार की भी इंटेंशन है। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है महिलाओं के लिए, जैसे कि पेंशन स्कीम्स, जैसे कि प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कम कर देना ताकि ज्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टी एक महिला के नाम होना प्रेफर करें than on the name of a man, right? So let's talk about all of these schemes in detail, and then you can tell me what do you think that the government could have done more and which according to you is the best scheme. So let's start off with what the government has done. So this is नई सरकार की 18वीं लोकसभा जैसी ही बनी उसके बाद जो ये नई सरकार आई है, इनका सबसे पहला बजट है। वैसे अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये 7वां कंसेक्यूटिव बजट है जो उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब इस पर्टिकुलर बजट में इन्होंने मोर देन 3 लाख करोड़ की स्कीम्स बनाई हैं centric towards the females of our country. Yes, and we can talk about what all that is. So things such as a new pension scheme, as you can see on your screens, which is called Vatsalya, जहां पे कंट्रीब्यूशन होगी पेरेंट्स की, गार्डियंस की, जब तक वो बच्ची जो है वो मेजर नहीं हो जाती, 18 साल की नहीं हो जाती, और 18 साल की उम्र के बाद यही वाली स्कीम को बहुत बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा विद द नेशनल पेंशन सिस्टम, जिस वजह से एक लड़की को, एक बेटी को कभी भी ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि अगर मेरे पेरेंट्स ना रहे, अगर कोई मुझे सपोर्ट ना करे तो मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। एटलीस्ट मॉनेटरी बेसिस पे द गवर्नमेंट हैज एंश्योर्ड दैट एवरी फीमेल, एवरी गर्ल should be secure in nature. In fact, ये सारी स्कीम्स ना ही सिर्फ एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ना ही आपको ये चीज पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको लोगों पे भी ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए, especially in your own families. Apart from that, of course, like I said, you know, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इन द यस्टर ईयर्स प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती थी? प्रॉपर्टीज हमेशा कहीं ना कहीं हमारे देश में इस तरह की प्रथा चली है कि लड़कों के नाम पे ही रहती है और लड़कियों को नहीं मिलती। अब सरकार बोल रही है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपकी स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगी if you put this property in the name of a woman. This will serve again 2 purposes. One is incentive, B, women empowerment, and women empowerment through security of that woman. Let's move ahead, right?
और क्या क्या इन्होंने बताया है. सो थिंग्स सच एज फैसिलिटेटिंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट, स्टफ सच एज स्किलिंग प्रोग्राम फॉर द विमेन. अगेन इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी. नौकरियां भी अगर हम बात करें तो जेंडर गैप अभी भी दिख रहा है, रिड्यूस हो रहा है पर दिख जरूर रहा है. लेकिन सिर्फ अगर मुझे नौकरी मिले डजंट मीन कि मैं उस नौकरी के लायक हूं. लायक मैं तब बनती हूं जब मेरे अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है. सो स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी. वी डोंट हैव टू जस्ट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वुमन, we have to also increase her employability through various many skill driven schemes, and which is what the government is trying to do. अब अगर हम देखें in terms of allocation of money, तो पिछली बार से मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को जो एलोकेशन मिला है उसमें स्लाइट डिप आया है, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सरकार का फोकस नहीं है. इसका मतलब ये है कि जितना जरूरी होता है खर्चा उतना ही करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को भी तो देखना है, right? So even though there is a dip of a very, very marginal amount, which is 0.03%, even then the focus has not wavered. It is still on the females and women empowerment. So अगर हम लोग budget estimate for financial year 24 to 25 की बात करें तो it was around 26,000 crore, और revised estimates में it is around 25,448 crore. So this is 26,000, this was 25,000, very minimal decrease, right? So that doesn't mean कि ये सरकार का focus नहीं है anymore. We cannot interpret that from here. Now if we talk about allocations, then there are schemes such as the Samarthya scheme, जहाँ पे female hostels के बारे में बात की गई है, right? स्वादर गृह के बारे में अगर बात करें कि जो vulnerable sections हैं of the society and they are suffering any kind of a disability, right? They will also be provided a scheme. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के अंदर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो इन सारी की सारी स्कीम्स के अंदर अभी भी एलोकेशन दी जा रही है, क्योंकि इनफैक्ट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ स्टफ सच एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, राइट, जिसको हमने कम करना है. अगर हम मार्जिनल डिप के बारे में बात करें तो एलोकेशन की बात तो हमने कर ली, और उससे हमने क्या तात्पर्य निकालना है उसकी भी बात हमने कर ली है. सो ये हमने कहीं पे भी नहीं लिखना कि सरकार को अब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं है. ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी. यस, सो फ्लैगशिप स्कीम्स की बात अगर हम करें तो सक्षम आंगनवाड़ी वर्कर, आशावादी वर्कर्स, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इवन ड्यूरिंग कोविड-19 जब सारे के सारे अपनी जान बचा के घर पे बैठे थे, ये सारी की सारी वर्कर्स जो थी वो जा के अपने एरिया में लोगों को वैक्सीन्स के बारे में बता रही थी और प्रिकॉशंस के बारे में बता रही थी. और साथ ही साथ नॉट ओनली वाज दिस फॉर विमेन एम्पावरमेंट, they were also working towards healthcare facilities, which is great even at the time of COVID-19. So such kind of flagship schemes are very, very important. Poshan 2.0 for increasing the nutritional capacities of a woman, because that is very, very essential not only for that lady but also for their children. Yes, मिशन वत्सल्या, मिशन शक्ति, ये सारे के सारों को ओवर द इयर्स इतनी सब्सटैंशियल फंडिंग मिली है कि हमें पता है कि ये सरकार जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की ओर बहुत तेजी से जाना चाह रही है. इनफैक्ट लास्ट ईयर ही, by virtue of the 106th constitutional amendment, they have brought forth the reservation for females at the union and the state level, which will come in effect later, क्योंकि उसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट्स आ गए जैसे कि सेंसस डिलिमिटेशन, पर आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. लेट्स मूव अहेड. अगर हम मुद्रा योजना की भी बात करें तो मुद्रा योजना तो हर यूनियन बजट में ये कॉमन फैक्टर तो दिखता ही है, राइट? व्हाट इज दिस? माइक्रो यूनिट्स रीडेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसीज, right? Micro unit development refinance agencies. And what is this for? These are basically collateral free loans that are given, right, by the Mudra to
the people who are involved in the micro sectors through a bank, right? तो इसमें शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, इस सारे के सारे लोन्स को देने का तात्पर्य क्या है कि we want that anyone working in the micro unit does not shy away from working hard and making sure that their enterprise goes a step forward. इसीलिए collateral free loans to ensure entrepreneurship is also one of the ideologies जो काफी साल से चल रही है. और अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में nearly 60% of the entrepreneurs are females, and which is such a brilliant factor. It is a great news for our country. That means female oriented businesses are increasing, and female oriented businesses अगर increase करेंगे तो साथ ही साथ इंक्लूसिविटी हमारे सिस्टम में अपने आप आ जाएगी, सोशल जस्टिस अपने आप आ जाएगा विमेन एम्पावरमेंट के द्वारा, राइट? सो अगर हम बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम इज ऑल्सो लाइकली टू बी बेनिफिशियल ऑफ कोर्स फॉर विमेन because of the fact that formal loans are very important. क्योंकि इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास अगर हम जाएंगे तो उस चीज से हमें काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. वहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रेगुलेट होगा, वहां पे बुलिंग भी होती है. जब वापस अगर पैसा टाइम पे ना मिले तो फिर बहुत ज्यादा लोग घर पे कलेक्शन के लिए आ जाते हैं. एम्बैरेसमेंट अलग चीज होती है, बट इट एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. इससे अच्छा होता है फॉर्मल लोन्स एट प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द बैंक, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट द विमेन ऑफ आवर कंट्री. अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द एमएसएमई सेक्टर. एमएसएमई सेक्टर में से माइक्रो सेक्टर के लिए केवल मुद्रा है, बाकियों के लिए भी तो है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि एमएसएमई सेक्टर एक प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है बैंक्स के द्वारा जब वो लोन देते हैं. और उसमें भी अगर हम देखें तो महिलाओं को बहुत सारे लोन्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम ये डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं दैट फीमेल्स आर नाउ जॉब creators. Yes, so these efforts will have a huge benefit in our community, and over the years we will see and have seen that the government is doing a lot of gender budgeting. So that is all for this particular article. Before I end this topic, I would like to introduce the test series by Maluka IAS, wherein a UPSC aspirant primarily जो 2025 में prelims का एग्जाम देना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिले जो कि यूपीएससी के साथ बिल्कुल कंप्लीटली अलाइंड हो, तो लुक नो फर्दर एंड जॉइन अस टुडे. वी विल प्रोवाइड यू 64 tests, out of which 34 are for your prelims, 30 are for your mains, and not only that, वो MCQs के साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी. और अगर आप चाहते हैं, you want to check कि किस तरीके के टेस्ट सीरीज हैं, तो you can call us on our official number or visit any of our offline centers, and you can go and have a word with them, and be rest assured you will be provided with such demo questions. Also, they are available in both English as well as Hindi to increase accessibility, and it is at extremely affordable prices. So don't waste this opportunity and take your preparation on to the next level. And finally, we also have monthly to the point current affairs series, because we at Maluka IAS, we feel that current affairs cannot be done in the last 2 months of your preparation. Current affairs has to go hand in hand with your prelims preparation as well as your mains. And so hence we are providing you these current affairs PDFs at very, very affordable prices, again in English as well as Hindi medium, whatever suits you. Thank you very much, and I will see you soon, and I would like all of you to come and tell us in the comment section कि आपके हिसाब से सरकार को और क्या टाइप की स्कीम्स लेकर आनी चाहिए to ensure female empowerment, women empowerment in India. Thank you.